हाय, वेलकम बैक टू कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं आपके बारे में, आपके करियर के बारे में, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और आपकी लाइफ के हर उस पहलू के बारे में जो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप रखती है। और ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, ये हम एक साथ में सब कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक छोटी छोटी चीज़ को नापेंगे और उस चीज़ को एक्सप्लेन करके, अंडरस्टैंड करके, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाके उन चीज़ों को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे। कार्य प्रकृति पर पॉडकास्ट जो है, ये प्लेलिस्ट है अपने नो द गेम चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग इसको फॉलो करिए, देखते जाइए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट्स और आपके रिस्पांस के बेसिस पे ही फिर मैं अगले वीडियोस बनाते हैं कि जिससे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प लगे। जहाँ पर आप अटक रहे हो, जहाँ पर आप कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप उससे जुड़ते रहिए। तो सबसे पहली बात हम आज बात करने वाले हैं, क्या हो आपकी लाइफ की जितनी भी गलत चीज़ें हैं और आपके करियर की जो भी जितनी भी गलत चीज़ें हैं, अगर उन सब चीज़ों को हम चेंज करके और जो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड ऑटो पायलट पे आपके साथ में ऑटोमेटिकली होने लग जाएं, और जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जो भी बुरी चीज़ें, धीरे धीरे करके वो सब एलिमिनेट हो जाएं, तो कितना सही रहेगा? सोच के बताओ। बहुत सही रहेगा। तो ये जो ऑटो पायलट वाली जो बात है ना, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं आदत या हैबिट, ये कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ये हैबिट्स हमारे करियर में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं, और ये हैबिट्स एक्चुअली होती क्या हैं, मतलब इनसे इनको समझे कैसे, कि अगर मुझे कुछ चीज़ समझना है तो उसको क्या किया जाए इन हैबिट्स के बारे में। तो आज के एपिसोड में हम यही सब चीज़ों को परत दर परत खोलेंगे और आपको समझाएंगे ये जो आदतों का पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है और क्या हम इनको एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स को हमने रेफ़र किया है आज के वीडियो के लिए। उसमें से एटॉमिक हैबिट्स करके एक बहुत बड़ी और बहुत फेमस बुक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में एक और बुक है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये 2 बुक्स हैं बेसिकली, है पूरा पॉडकास्ट उसी पर बेस है। लेकिन उससे ज़्यादा जो है, मैं अपने लाइफ लेसन्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रियली रियली हेल्प कर सकती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, आपने बाइक तो चलाई होगी, आप कार भी चलाते होंगे, बाइक भी चलाते होंगे। तो जो बाइक और कार रहती है ना, वो किस चीज़ के लिए डिज़ाइन रहती है? क्या वो छोटे बहुत सारे गड्ढे हैंडल कर सकती है? इंडिया में तो आपने देखा ही है ना, गड्ढे इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, और फीट के भी लंबे गड्ढे होते हैं। तो गाड़ियाँ क्या 1-2 फीट के गड्ढों तक भी हैंडल कर सकती हैं, या सिर्फ छोटे-छोटे गड्ढों को ही हैंडल कर सकती हैं? तो कहने का मतलब ये है कि गाड़ियाँ डिज़ाइन होती हैं सिर्फ छोटे-छोटे बहुत सारे गड्ढों को हैंडल करने के लिए बहुत समय तक। लेकिन वहीं अगर कोई एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाएगा और गाड़ी उसमें चली जाएगी, तो वो जो गाड़ी है आपकी, उसके सस्पेंशन है और उसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सेम चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में, आपके करियर में अप्लाइड है। तो ये जो आदत है ना और हैबिट जो है ना, ये छोटी-छोटी चीज़ों की एक छोटी-छोटी बातें हैं, छोटे-छोटे आपके थॉट्स हैं, आपकी छोटी-छोटी बिलीव्स हैं, जो मिलके आपकी हैबिट्स को बनाती हैं। और यही छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं आज कल से अपनी सारी हैबिट्स चेंज कर दूँगा, सारी अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाने लग जाऊँगा और रोज़ के इतने सारे किलोमीटर दौड़ने लगूँगा, और सब कुछ एक साथ सडनली करना चाहोगे, तो वो नहीं हो पाएगा। वो फिर आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा होगा, जो आपके करियर को और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ही डैमेज कर सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज करें, छोटी-छोटी चीज़ों को समझें, छोटे-छोटे बिहेवियरल चेंज लाएँ अपने अंदर। और यही पूरा जो है, हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए शायद उस पूरी कॉन्सेप्ट को है एटॉमिक हैबिट बोलते हैं, क्योंकि हैबिट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, छोटी-छोटी चीज़ों का एक बहुत बड़ा मिश्रण होती है, और उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं कि ये हैबिट्स का मतलब क्या होता है। अब हम आपको पता है, इंडिया में तो हम सब आउटकम ड्रिवन सोसाइटी हैं, आपको पता ही है ये चीज़। आउटकम ड्रिवन मतलब माता-पिता हमेशा अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कि भाई मुझे ना, तू जो करना है कर, लेकिन मुझे तो इतने मार्क्स चाहिए, मुझे तो 95% चाहिए, मुझे तो फर्स्ट क्लास चाहिए। जो भी है, पेरेंट्स की डिमांड होती है अपने बच्चों के साथ में। इस तरह से बॉस की भी डिमांड होती है अपने कलीग के साथ में कि भाई मुझे 12 अकाउंट चाहिए तुझसे, या मुझे इतने का बिजनेस चाहिए तुझसे। तो ये तो पूरा आउटकम ड्रिवन बात हो गई ना। और ये जो आउटकम ड्रिवन थॉट प्रोसेस है ना, तो ये आउटकम ड्रिवन थॉट प्रोसेस में कोई ये नहीं ध्यान देता कि उसमें इनपुट क्या जा रहा है, उसके अंदर एफर्ट क्या जा रहा है। और ये एफर्ट और आउटकम के बीच में जो मिसमैच है ना, यही है सारे फसाद की जड़, यही है सारी प्रॉब्लम्स की जड़। अगर हम एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज अ
कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में, अगर हम एज अ इंडिविजुअल अगर हम एफर्ट पे फोकस करने लग जाए ना, तो ये जो टेंशन वाली जो बात होती है और जितना स्ट्रेस जो होता है, जितनी प्रॉब्लम्स होती है, हमने स्ट्रेस वाले में भी बात की थी, वो सब कहीं ना कहीं इमीडिएटली निकल जाएंगे। कोई उसका पर्पस ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप यही चीज़ अगर आप पहले से ही एफर्ट पे फोकस्ड हो, तो आपका आउटकम जो है वो डिज़ायर्ड हो या ना हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। भाई आउटकम्स दो ही तरह के हो सकते हैं। आपने अगर 100% अपना ऑनेस्ट एफर्ट किसी भी चीज़ में दिया है, तो आपके दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो वह सक्सीड होगा या तो सक्सीड नहीं होगा। अगर सक्सीड हो गया तो आपको पता है कि भाई मेरा तो आउटकम है ही सही, मैं तो सब कुछ सही कर ही रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर अगर आपका आउटकम नेगेटिव होता है और डिज़ायरेबल आउटकम नहीं होता है, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो इंटरनल जो आपने एनर्जी उसके अंदर जो लगाई थी, वो एनर्जी जो थी वो आपको अपने हार्ट में पता है कि यार मैं जो कर सकता था ना मैंने किया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए आपको वो कोई डिससैटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि अरे यार मैं इतना थोड़ा-सा और कर लेता, या थोड़ी मेहनत और कर लेता, या थोड़ी-सी और मैं इसके अंदर लर्निंग कर लेती, या ऐसे जो भी है, मतलब जो भी आपको जो थॉट्स आते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगे अगर आप अपने एफर्ट्स के ऊपर फोकस करोगे। और आई थिंक इंडिया में आपने देखा होगा, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आती हैं, और कम हर बार लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से मार्क्स में थोड़ी-सी एक बाज़ी मार लेती हैं हमेशा। उसका कारण सब बोलते हैं ना कि लड़कियाँ बहुत स्टूडियस होती हैं। ये स्टूडियस होना क्या है? ये वही चीज़ है ना, स्टूडियस होना मतलब एफर्ट पे फोकस करना और लास्ट मिनट तक चीज़ों को बचा के नहीं रखना। वो पहले ही अपना सिलेबस कवर कर लेती हैं, और लड़के जो रहते हैं वो लास्ट मोमेंट पे, जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बस एक जनरल बात बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट तक अपने बहुत सारी चीज़ों को पेंडिंग छोड़ते हैं, और वो पेंडिंग जो है लास्ट में स्ट्रेस बन जाती है। स्ट्रेस के कारण परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, परफॉर्मेंस के कारण जो आप मार्क्स 80% ला सकते हो तो 70 आते हैं, 70 ला सकते हो तो 60 आते हैं। तो इसलिए जो एफर्ट ड्रिवन बात है ना, ये कर सकते हो आप चेंज, बिल्कुल कंप्लीटली आउटकम से अपना ध्यान हटा दो, और अपना पूरा ध्यान जो है वो एफर्ट पे लगा दो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गोल पे ध्यान नहीं दोगे। तो गोल और आउटकम जो है ना, उसमें बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत सटीक डिफरेंस है। गोल जो रहता है आपका, वो गोल एक आपका ओवरऑल लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब कि जहाँ पे आपको पहुँचना है, एक दिशा है, एक डायरेक्शन है, एक विजन है, लेकिन वो आपके उस आउटकम से रिलेटेड नहीं। तो गोल मतलब क्या होगा? आप ये सोचो कि यार मुझे वहाँ तक ये करके जाना है, मुझे लेट्स से 90% लेके आना, वो आपका गोल है। लेकिन आप अगर सिर्फ उसी पे फोकस करो कि मुझे 90% लाना है, 90% लाना है, तो जो क्या करोगे आप जिससे वो 90% आएँगे, उस पे तो फोकस ही नहीं किया, और उस पे फोकस नहीं किया तो आप तो मतलब पीछे रह गए, वो तो कभी अचीव होना ही नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप आउटकम ड्रिवन थॉट प्रोसेस से निकल के एफर्ट ड्रिवन थॉट प्रोसेस पे आ जाएँ। यहाँ पे मुझे कोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। धोनी भी हमेशा यही बोलते हैं कि मैं अपना सारा स्ट्रेस और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर देता हूँ। हमेशा पहले से ही प्रैक्टिस करके, पहले से ही सब कुछ सोच के, तो वो स्ट्रेस वाला पार्ट वो आता ही नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी कर सकते हो आपने पहले ही कर चुका है। लेकिन इसका लिंकिंग आदतों से क्या हुआ? इनसे कैसे हो गया कि आप अपनी जो ओवरऑल हैबिट्स हैं उन उसमें कहाँ से आ गया? ये ऑटो पायलट पे कैसे आ गया? कि भई जब आप पहले से ही आप आउटकम ड्रिवन नहीं हो और आप हमेशा एफर्ट ड्रिवन हो, आपके जो एफर्ट्स होते हैं वही तो धीरे-धीरे करके आपकी हैबिट्स बन जाते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ में एफर्ट लगा रहे हो, वही धीरे-धीरे करके आपकी हैबिट्स को फ़ॉर्म करेंगे, और ये हैबिट्स को फ़ॉर्म करने, हैबिट्स फॉर्म होना तो सिर्फ एक आउटकम है। हैबिट्स जो है मतलब है ना, इट्स द आउटकम ऑफ दिस थिंग, लेकिन उसमें इनपुट क्या जा रहा है? एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट। तो इसलिए वो हैबिट के लिए एफर्ट वाला थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है ना, इस तरह की, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि करियर में इन सब चीज़ों से भटकना इतना आसान है ना, इतना ईज़ी है ना। आप मान लो आप सुबह पढ़ने बैठे हो, एक टीवी पे कुछ अच्छा चीज़ आ गया, आप देखने लग जाओगे। ये हमारे टाइम की बात है, हम टीवी में कुछ आ जाता था, हम पढ़ाई छोड़ के टीवी देखने लगते थे। आजकल तो क्या है कि आपको वो टीवी पे भी वो चीज़ आने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी है वो आपका, आप नेटफ्लिक्स पे चालू करके कभी भी देख सकते हो, या कोई नया एपिसोड ड्रॉप हुआ है, तो आप वो इमीडिएटली सब कुछ छोड़ के वो देखने लग जाओगे। व्हिच इज़ द प्रॉब्लम कि आजकल भटकना इतना आसान है, तो वो भटकने से अपने आप को कैसे रोकें? ऐसा तो है नहीं कि आप अपने आप को फिज़िकली जालियों में बंद कर दोगे, या मोबाइल को लॉक करके कहीं रख दोगे, या लैपटॉप को कहीं बंद कर दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो आप सिर्फ़ एक ही चीज़ कर सकते हो उस सिचुएशन में, वो है कि आप अपने ओवरऑल ओवरऑल जो हैबिट्स हैं, और ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है, अपने जो मेंटल एबिलिटी है, उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लो। धीरे-धीरे करके वो ऑटोमैटिकली सही जगह पे आ जाएगा। अच्छा, जैसे वही बाइक वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्योंकि बाइक और कार तो हम लोग सब चलाते ही हैं। अगर नहीं भी चलाते हैं तो आपको पता है कि आपके पापा या आपके कोई ना कोई तो बाइक या कार चलाते ही होंगे। तो आपने देखा है, जब भी हम गाड़ी चालू करते हैं ना, हम एक बार अपने टायर ज़रूर देखते हैं। कि मेरे साथ भी वही होता था कि यहाँ पर
क्या है, आप मैं हमेशा अपने एक बार गाड़ी चालू करके वापस उतरता हूँ गाड़ी से और पूरी गाड़ी का एक चक्कर लगाता हूँ। अब ये तो बहुत मुश्किल से आई है आदत, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कोई मेरी गाड़ी में टक्कर मार के चला गया है या कोई स्क्रैच मार के चला गया और मुझे पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि हम लोग आते हैं, बिल्कुल गाड़ी में बैठे, चालू करी, फुर्र करके निकल गए। लेकिन मैंने धीरे-धीरे करके अपनी वो आदत बदली कि सबसे पहले मैं गाड़ी में बैठूँगा, लेकिन मैं सेटल नहीं होऊँगा गाड़ी के अंदर। मैं बस गाड़ी में बैठूँगा, चालू करूँगा और वापस उतर के मैं एक चक्कर पूरी गाड़ी का लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उससे पता चल रहा है कि टायर में हवा तो है, कहीं किसी ने स्क्रैच तो नहीं किया है, कहीं कोई कुत्ता-बिल्ली तो नहीं बैठा हुआ है, और अगर कुछ है भी तो मैं उसको भगा देता हूँ कि भाई तू भाग जा, मुझे गाड़ी निकालनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा-सा एक आदत से आती है, लेकिन धीरे-धीरे करके कल्टीवेट होती हैं। लेकिन ये कल्टीवेट कैसे हुई आदत? मैंने अपने आप को फ़ोर्स किया उस चीज़ के लिए इनिशियल डेज़ में कि नहीं, ये चीज़ मुझे चेक करना है। तो अब जो है ना, वो मैं ऑटो मोड पे चला गया हूँ। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर आपको आदत डालनी है तो आपको एटलीस्ट 35 टू 40 डेज़ तक उसको कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। मैं तो उससे एक स्टेप और आगे बोलता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि आप जब तक उस चीज़ की आदत ऑटोमैटिकली ना पड़ जाए, आप तब तक वो चीज़ करते रहो। कोई 35-40 डेज़ का आपने उसमें ये कंसिस्टेंट मत लगा के रखो। हो सकता है कि ये चीज़ की आदत आपको 10-15 दिन में ही लग जाए। हो सकता है कि ये चीज़ में 6 महीने भी लग रहे हैं। जो भी है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। अगर कोई काम आपको हर हफ्ते में एक ही बार करना है, तो वो 40 दिन में तो आप सिर्फ 5-6 बार ही करोगे, तो आदत नहीं लगनी है। लेकिन अगर कोई काम आपको रोज़ करना है, दिन में 4 बार करना है और वही आपको, तो हो सकता है 10 दिन में ही उसकी आदत लग जाए। तो ये जनरलाइज़ ना करते हुए उसको थोड़ा-सा दिमाग लगा के स्मार्टली प्ले करते हैं उसके बारे में। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है आपका आदतों के आस-पास, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो देखो, हमारा जो मन है ना, वो तो बहुत विचलित करने वाला है, वो बहुत शाना है। हमारा जो मेंटल और इंटरनल हमारे अंदर जो एक बच्चा बैठा हुआ है, वो बच्चा जो है वो बहुत तेज़ है, बहुत चालू है। तो वो क्या करता है, वो हमेशा उसको करना है एन्जॉय और खेलना-कूदना है, उसको करना है मस्ती, उसको करना है घूमने जाना है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उसको कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, उसको कोई प्रेशर नहीं चाहिए, उसको कोई काम नहीं करना, उसको मेहनत नहीं करना। वो बच्चा हमारे अंदर बैठा हुआ है। अब उस बच्चे को हमको कंट्रोल तो नहीं करना है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक कोमल सा बच्चा है, तो हमें उसको क्या है, उसको धीरे-धीरे करके वी हैव टू ट्रिक हिम, मतलब धीरे-धीरे करके उसको थोड़ा-सा ट्रिक करके बहला-फुसला के अपने काम निकलवाना है हमें। और वो काम कैसे निकलवाएँगे? आदतों के दम पे। तो आदत जो होती है ना, वो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। आप बस ये कर लो कि हर जो भी चीज़ आप चेंज करना चाह रहे हो, मॉडिफ़ाई करना चाह रहे हो, उसका एक रिप्लेसमेंट ज़रूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आदत डालनी कि यार मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो आप अपने आप को ये मत बोलो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, मुझे 2 घंटे पढ़ना है, वो प्रेशराइज़िंग वाली पार्ट हो जाती है। आप ये बोलो कि मैं 2 घंटे पढूँ या 3 घंटे पढूँ। तो ऑब्वियसली आपका जो मन है, आपका सबकॉन्शियस है, वो तो यही चूज़ करेगा कि यार 3 घंटे क्या 2 ही घंटे पढ़ लेता हूँ। तो जो आपका डिज़ायर्ड आउटकम है, दैट शुड बी द लेसर ऑप्शन इन द ऑप्शन दैट यू गिव योरसेल्फ। तो इसलिए वो थोड़ा-सा स्मार्टली अपने आपनों को रखें। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि अंदर जो दिमाग के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है ना, वो बहुत शैतान है, बहुत मस्ती करता है और बिल्कुल अपने किसी की भी नहीं सुनता है, और उसको सँभालने के लिए और उससे हमको ट्रिक करके उससे काम करवाना है। बस ये जब समझ गए ना, तो आधी चीज़ें अपनी तो करियर में सब चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी बहुत बहुत धीरे। तो डज़ नॉट इवन मैटर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो इनिशियल ईयर्स में होता है, धीरे-धीरे करके जब हम 35-40 ईयर्स के हो जाते हैं तब थोड़ी ना होता है। भाई मैं भी तो 40 हूँ, मेरे भी तो दिमाग में वही चल रहा है, और मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो मुझसे बड़े हैं। मैं किसी को जानता हूँ जो 50 ईयर्स है, उसके दिमाग में भी वही चलता है कि उसको मौका मिलता है। अब 50 ईयर्स का है, उसको डायबिटीज़ है, पर उसका जो दिमाग के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है, वो उसको बार-बार चॉकलेट पेस्ट्री खिलाता है। अब क्या करें? 50 ईयर ओल्ड को कोई जाके बोल भी नहीं, मतलब नोबडी कैन गो एंड पॉइंट अ फिंगर एट अ 50 ईयर ओल्ड, राइट? कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अब वो, उसको तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो उसको जो भी इम्प्रूवमेंट लाने हैं, वो खुद से लाने हैं और सेल्फ के अंदर लाना है। और वो सिर्फ़ वो चीज़ ओवरऑल ऐसे ही कर सकता है कि अगर वो अपनी आदतों को चेंज करे, अपनी हैबिट्स को चेंज करे। इसी में एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ कि एक आर्मी का एग्जांपल लेते हैं। आर्मी में आपने देखा होगा कि आर्मी वाले जो है ना, अब हम लोग के पास वॉर तो आजकल होते नहीं है, और मुझे पता है कि बहुत कम वॉर्स की फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उतने नंबर ऑफ वॉर्स कम होते जा रहे हैं। ये आपने नोटिस किया? पहले जो था, मतलब कि बिल्कुल कहीं भी कोई भी किसी से भिड़ जाता था। आजकल जब तक कि कोई बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट ना हो, और डिस्प्यूट में भी कोई मरने-मारने वाली सिचुएशन ना हो, तब तक कोई वॉर नहीं करता है। ये आपको पता है, ये आपने देख लिया, ये नोटिस कर लिया। अभी वर्ल्ड में सिर्फ अभी क्या यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और मिडल ईस्ट के कुछ-कुछ, और नॉर्थ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ में थोड़ी बहुत कुछ है तना-तनी। उसके अलावा एक्चुअल वॉर कहीं नहीं चल रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अब ये वॉर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा हार्मफुल हो जाता है हर किसी के लिए।
फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व वॉर इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग और बहुत एक्सपेंसिव थिंग ऑल्सो। तो कोई नहीं घुसना चाहता है। लोग बोलते हैं यार मैं किसी को गोली मार के और बम गिराऊंगा, उससे तो अच्छा मैं अपने यहाँ पे एक बम की कीमत में 10 हॉस्पिटल बन सकते हैं। 10 नहीं बनेंगे तो चलो 1-2 तो बन ही जाएँगे। तो क्यों इतना मैं क्यों किसी से अननेसेसरी पंगा लूँ भाई, वही पैसा मैं अपने यहाँ डेवलपमेंट में लगाऊँगा ना। वही हर कंट्री अपने बारे में ऐसे ही सोचती है। तो वॉर्स आजकल बहुत कम हो गए। लेकिन पहले के ज़माने में जब वॉर होते थे, तो भी आप देखोगे, और अब वॉर तो कम हो गए लेकिन फिर भी आर्मी की स्ट्रेंथ उतनी ही मेंटेन रहती है। और स्ट्रेंथ तो मेंटेन है ही सही, आर्मी वाला कभी भी सुबह 4 बजे उठेगा तो 4 बजे जो भी उनका समय रहता है, वो अपने तय समय पे ही उठेंगे वो। इनफैक्ट अगर आर्मी वाले रिटायर भी हो जाते हैं उसके बाद भी उनका टाइमिंग और उनका जो बॉडी क्लॉक रहता है वो चेंज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? वो क्यों ऐसा करते हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा करने से उनकी हैबिट्स फॉर्म होती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो ऑफ द वॉर, अगर वॉर से पहले जितना आप पसीना बहाते हो ना, उतना ही कम खून जो है वो वॉर में बहता है। ऐसा बहुत फेमस ऐसी मान्यता है। और ये जो मान्यता है इसका बेसिस यही है कि आप अपने आप को एज अ आर्मी, लोग अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखती हैं आर्मीज़ कि कल को कुछ भी हो जाए उस चीज़ के लिए वो रेडी है। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ वो सब अपना मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या है? एक बिल्कुल एकदम फिक्स्ड स्ट्रिक्ट स्केड्यूल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्केड्यूल पे चले जाओ, क्योंकि वो आपके लिए फिर वही बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा जो आपकी गाड़ी इतनी बड़ी हैंडल नहीं कर पाएगी। आप ये स्टार्ट करो कि छोटे चीज़ें चेंजेस करते जाओ। और ये जो चेंज है ना, इसको करीब 3 से 6 महीने का एक प्रोसेस रखो कि यार अगर मैं आज बात कर रहा हूँ सितंबर की, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैं अपनी ज़्यादातर हैबिट्स को चेंज कर सकूँ। नॉट 100%, बस ज़्यादातर हैबिट्स को चेंज कर सकूँ। और वो वाली हैबिट्स को देखो जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी हैबिट क्यों आपको परेशान करती है? इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स। वही सबसे ज़्यादा आपकी कैची हैबिट्स हैं जो आपका समय पूरा खा लेती हैं। लेकिन समय से ज़्यादा वो, ऐसा नहीं है कि पहले लोग टाइम वेस्ट नहीं करते थे, पहले भी लोग मूवीज़ देखते थे, राइट? लेकिन जब आप पहले मूवी देखते थे तो वो एक टाइम बाउंड एक्टिविटी होती थी कि यार 2.5 घंटे की मूवी है, 3 घंटे तक मैक्सिमम चलेगी, कुछ मूवी 3.5 तक भी चलेंगी। लेकिन अभी जब आप इंस्टाग्राम देखने बैठते हो तो आपको कितना समय निकल गया है उसका अंदाज़ा नहीं होता है। आपको ज्ञात नहीं रहता है वो कि कितना निकल गया टाइम। तो वो जो टाइम निकल गया है ना, वो समझने के वो, और उसका कोई उसका उसको उसके बारे में हमें कॉन्शियस रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों को फ़िक्स करें, अपनी टाइमलाइन को फ़िक्स करें। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी फ़ेमस जो ऑनलाइन जो सर्स हैं और मैम्स हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि जब आप पढ़ाई करो, फ़ोन को लॉक करके एयरप्लेन मोड में रख के अलमारी में रख दो, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से आप अपनी आदतों को अगर टाइम बाउंड तरीके से कल्टीवेट करोगे तो आई थिंक वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। इतना हार्श मेजर नहीं करना पड़ेगा, उसकी बजाय सिंपल सा ये रहेगा कि आप फ़ोन रखा रहेगा, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उससे। आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन, राइट? टिकेंगी। तो सबसे सिंपल, सबसे पहला रूल है जो टिकने वाली आदत होती है, वो होती है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब क्या एग्जैक्टली चेंज आप ला रहे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए। या तो कहीं लिख लो या कहीं अपने दिमाग में उसको स्टोर करके रख लो कि मैं इस आदत को इस तरह से चेंज करने वाला हूँ। तो ये सबसे पहले हो गई कि स्पष्ट होना चाहिए, जो आपका चेंज ला रहे हो ना वो स्पष्ट होना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो है वो आपकी आदत जो है वो आसान होना चाहिए चेंज। ऐसा नहीं हो कि मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा मैं आज तक कभी 1 किलोमीटर भी नहीं चला और मैं सोचूं कल से मैं आदत डाल रहा हूँ 6 किलोमीटर चलने की। तो ऐसा नहीं होगा। जो भी आपकी आदत है वो एकदम आसान होना चाहिए और छोटी सी होना, मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि आप कर ही नहीं पाओ उस चीज़ को। तो वो जो है ये सेकेंड पार्ट है। पहला स्पष्ट, दूसरा आसान, तीसरा तीसरा एन्जॉयबल। हमने बताया ना हमारे दिमाग में वो छोटा बच्चा बैठा हुआ है। और वो छोटे बच्चे को अगर कोई भी फन एक्टिविटी दे दोगे ना, तो भले ही उसको फन एक्टिविटी में बोलोगे कि अच्छा ये ब्रोकली जो है ना ये एलियन है, इसको आपको काट के खा जाना है, तो वो ब्रोकली को खा लेगा। लेकिन वहीं अगर आप उसको बोलोगे नहीं ये ब्रोकली है, आपको खाना है, खाना ही पड़ेगा, तो नहीं खाएगा। तो जो भी आप चेंज ला रहे हो ना, जो भी आदत में जो चेंज ला रहे हो ना, उसको बना लो एन्जॉयबल या उसको बना लो फन। आपने जैसे ही उसको एन्जॉयबल और फन बना लिया, वो आदत आपकी कभी नहीं जाएगी और एक उसका चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने क्या बोला कि आपके दिमाग में ही बैठा हुआ है वो शैतान सा बच्चा, वो आपको कोई आदत पढ़ने ही नहीं देगा। इतना शैतान है, इतना शैतान है कि वो किसी की नटखट है। वो एक्चुअली मैं शैतान नहीं बोलना चाहिए, नटखट बच्चा है वो। डजंट मीन हार्म टू एनीवन, बट वो उसको ना अपनी बस एंजॉयमेंट से मतलब है, अपना लाइफ मस्त रहना चाहिए। बॉस बेबी है आपके अंदर बैठा हुआ। तो उसको एक और, अब आदत का एक और जो है ना, ऐसी आदत जो स्पष्ट है, ऐसी आदत जो एन्जॉयबल है, फन है, और ऐसी आदत जो आसान है।
ऐसी आदतें थोड़ा ज़्यादा टिकने के चांसेस रहें। अगर आपको 100% इंश्योर करना है कि कोई सी आदत जो आपने चेंज लाए हैं वो टिकता है कि नहीं टिकता है, सबसे सिंपल सा काम कर लो, उसको मेजर कर लो। अब सर आप ये बोलोगे मेजर क्या होता है? मेजर मतलब कि कहीं न कहीं बस छोटी आदत ही ला रहे हो, छोटा ही चेंज ला रहे हो, तो उसको कहीं न कहीं उसके बारे में मेजर करो कि वो आपने उस चीज़ को फ़ॉलो करा कि नहीं करा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ, वही सेम एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर ये देखूँ कि मैं अपनी गाड़ी को चेक किया कि नहीं किया। रोज़ सुबह गाड़ी निकालने से पहले मैं एक बार उसका चक्कर लगाया कि नहीं लगाया। मुझे तो आदत डालनी है क्योंकि मुझे पता है वो मेरी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। कभी कोई बच्चा बैठा हो, मस्ती कर रहा हो या कोई छोटा पिल्लू आ जाए कहीं पे से या टायर में हवा ना हो या पंचर हुआ हो तो मेरी तो सेफ्टी पे एक वो हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं आदत। तो वो कैसे डालोगे आदत? तो मैंने क्या किया, एक बार चक्कर लगाता हूँ और चक्कर लगा के मैंने फ़न कैसे बनाया, मैंने बोला क्या लग रही है मेरी गाड़ी। मैं अपने मन में हमेशा यही बोलता था, मेरी गाड़ी क्या लग रही है। ये मेरे लिए एक फ़न एक्टिविटी हो गई। फिर मैंने उसको एकदम स्पष्ट रखा कि ज़्यादा चिलमी नहीं करना है, बस गाड़ी से उतरना है और उसको स्पष्ट बनाया। स्पष्ट मतलब कि मन में सोचा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे चलने वाला है, ये प्रोसेस कैसे चलेगा। प्रोसेस कैसे चलेगा? मैं गाड़ी से उतरूँगा, सबसे पहले ये टायर, फिर पीछे का वो एरिया, फिर ये टायर, फिर वो आगे का एरिया, थोड़ा-सा झुक के देख लो कुछ है तो नहीं, और वापस से गाड़ी में फ्रंट से आके बैठ जाओ। तो उसको स्पष्ट बनाया, मतलब उसको डिफ़ाइन कर लिया हमने और आसान बना दिया। आसान मतलब कि अगर मैं गाड़ी में बैठ के सेटल हो गया ना, तो फिर मेरे लिए फिर वापस निकलना और वो सब करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने उसको आसान कैसे बनाया, गाड़ी में बैठ के बस गाड़ी की चाबी चालू कर दो। आपने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, गियर मत भरो, उसमें बैठो मत। बैठने से पहले ही एक बार चक्कर लगा लो, तो सबसे आसान तरीका है ये। और वो मेरी आदत धीरे-धीरे करके एक पूरी प्रॉपर फ़ॉर्म हो गई। अब मैं कभी गाड़ी नहीं निकालता, इवन मैं कहीं पे भी रहूँ, अपने होम टाउन में या अपने वर्क टाउन में कहीं पे भी रहूँ, मेरी आदत चेंज नहीं होती। तो ये जो चीज़ है ना, ये धीरे-धीरे करके होगा और फिर मैं उसको मेज़र करने लग गया। मेज़र करने से मतलब है, मैं ये ध्यान रखता हूँ अगर कभी चेक नहीं किया, कभी होता है भूल भी जाते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, कुछ काम में हैं या कुछ स्ट्रेस है, कुछ है, भूल गए। तो जो भूल जाता हूँ ना, मैं उसको कहीं नोट के रखता हूँ कि यार आज मैंने ना गाड़ी चेक नहीं करी थी निकलने से पहले। और फिर मैं जब वहाँ ऑफ़िस पहुँच जाता हूँ या जहाँ पे भी पहुँचने वाला पहुँच जाता हूँ, फिर मैं उतर के फिर चेक करता हूँ कि नहीं भाई, आपने आज चेक नहीं करी तो आपको आज जब मौका मिलेगा आपको चेक तो करना है गाड़ी को। तो इससे बहुत सारी चीज़ें मेरी अवॉइड भी हुई। अगर मेरी ये आदत नहीं होती, तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी गाड़ी के पास में एक बिल्ली बैठी हुई थी। सोचो वो उसके ऊपर ही चढ़ जाती गाड़ी। मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे एक पड़ोसी ने धीरे से गाड़ी मार दी थी थोड़ी-सी। पता ही नहीं चलता क्योंकि मैं तो अपनी धुन में उठ के चला लेता था। तो इसलिए ये आदतें जो है ना, ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। आप कल्टीवेट करना स्टार्ट करो, स्पेशली अपने करियर से रिलेटेड, अपनी लर्निंग से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने रूटीन से रिलेटेड डेफ़िनेटली अपने आदतों को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। एक जो चीज़ जब मेजर की बात चल रही है, ये मैं आपको बोल चुका हूँ, ये कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट का एक स्पेशल आपके लिए सपोर्ट है कि आप थॉट प्रोसेस है कि आप अपने आप को मेजर कैसे करोगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्थ है और हेल्थ को मेजर करने के लिए प्लीज़ 1500 रुपये खर्च करो और कोई भी एक फिटनेस बैंड खरीद लो जो आप 24 घंटे पहनो। चाहे आप 18 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 40 साल के हो, 35 साल के हो, 50 साल के हो, डज़ नॉट मैटर। आपकी उम्र कितनी है, प्लीज़ एक फिटनेस बैंड पहन के 24 घंटे रखो। जीवन में आगे बढ़ना डेटा बहुत ज़रूरी है और ये डेटा आएगा आपको इस तरह के इनपुट से। ये सेंसर जो है आपकी हर चीज़ को मॉनिटर करेंगे, स्पेशली आपकी स्लीप को, और वो मॉनिटर करने उससे आपकी आदतें सुधार सकते हो आप जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा एवरी डे ना, कि यार मैं कल रात को ना डीप स्लीप 1 घंटे कम हुई है मेरी तो मैं आज शाम को 6 बजे के पहले ही खाना वाना निपटा के सो जाऊँगा। क्यों, मुझे पता है अगर मैं 6 बजे के बाद खाना खाता हूँ तो डीप स्लीप अफेक्ट होती है। मुझे पता है अगर मैंने कॉफ़ी अगर 4 बजे के बाद में पी है तो मेरी डीप स्लीप अफेक्ट होगी। और ये जो जब मेजर करने लगते हो ना, आपको सिर्फ अपने आप के बारे में कॉन्शियस होना है कि आप क्या कर रहे हो। चेंजेस, इम्प्रूवमेंट्स, बेटरमेंट अपने आप आपका सबकॉन्शियस करवा देगा। पर सबकॉन्शियस जो है उसको बताओ तो सही कि भाई मैं ये गलत कर रहा हूँ। उसके पास थोड़ी ना आइज़ है। सी आपके सारे सेंसेस जो हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। आइज़, स्किन, ईयर्स सब कुछ आपके कॉन्शियस माइंड में। आपके सबकॉन्शियस के पास में कोई है ही नहीं जो आप उसको बताओगे। जो वो बार-बार उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी तभी तो वो इम्प्रूव करेगा सबकॉन्शियस आपका। और वो इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा कॉन्शियस हो, थोड़ा-सा इसके बारे में अपने आप को वो मैनेज करके चलो, तो वो हो जाएगा। एक स्पष्ट चीज़ मैं बता दूँ आपको, आदतों को वो जो स्पष्ट और आसान और ये सब जो तीनों फीचर बताएँ कौन से हैं? स्पष्ट होना चाहिए, आसान होना चाहिए और फन होना चाहिए। बस कोई भी आदत चेंज करनी है, ये 3 फंडे याद कर लो। लेकिन आदत जितनी छोटी रहेगी ना, वो उतनी लंबी तक चलेगी। आपने चेंज कर लिया, आपको आदत हो गई, लेकिन वो जितनी छोटी-सी आदत रहेगी ना, कि जितना स्मॉल चेंज है,
उतना लंबे टाइम तक वो चलता है। जितना बड़ा आप चेंज करोगे ना, उतना चांसेस है कि वो जल्दी से वो हो जाएगा। तो आप अगर रोज 1 जनवरी को अगर सोच रहे हो ये स्टार्ट करने का कि मैं जिम करूँगा और रोज़ से 1 घंटे जिम करूँगा, वो कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। आप पैसा वेस्ट मत करो, आप अपना अपना पैसा किसी और चीज़ में लगाओ, खा पी के ऐश कर लो उसकी। सबसे बेटर ये रहेगा कि अगर आपको जिम ही करना है ना, फिटनेस ही करना है ना, आप स्टार्ट करो अपनी बॉडी को स्टडी करने से, जो कि एक फिटनेस बैंड से होगा। धीरे धीरे करके आप अपना वेट ये वो बस सिर्फ 1 डेढ़ महीने तक, 1 2 महीने 3 महीने तक सिर्फ अपनी बॉडी की सारी फिजियोलॉजी को नोट डाउन कर लो, बस सिर्फ नोट डाउन कर लो। फिर आप देखो, आप खुद से अगर मोटिवेट ना हो जाओ उसको चेंज चेंज करने के लिए। वही तो हो रहा है इंडिया में को, नथिंग इज गेटिंग मेजर्ड सो नथिंग इज गेटिंग मेजर्ड सो नथिंग इज गेटिंग अचीव्ड। वो बोलते हैं ना, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स अचीव्ड। अब वो हो ही नहीं रहा है, तो जब मेजर ही नहीं है तो उसको अचीव क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। स्पेशली जो हमारी सिस्टर्स हैं, जो अपने छोटी बच्चियां हैं, आप लोग सब फीमेल्स को तो वो बैंड पहनना ही पहनना है। ऑफकोर्स बॉयज़ को भी पहनना है, लेकिन गर्ल्स को तो वो बैंड पहनना ही पहनना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर कोई निगलेक्ट करता है ना, वो सबसे ज़्यादा हेल्थ अपनी निगलेक्ट करती हैं फीमेल्स। क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं, वो निगलेक्ट नहीं करती, वो इतनी कॉन्शियस रहती हैं अपनी इमेज को लेके, लेकिन अल्टीमेटली वो गलत 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 काम कर करके वो ऐसी उनकी हेल्थ हो जाती है कि वो बहुत परेशान होती है। और इट्स अ फाइन डेलिकेट बैलेंस। तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा स्टडी कर लो, थोड़ा सा उसको एनालाइज करो, उसको हमेशा रिकॉर्ड करो, अपने दिनचर्या को लिखो। जितना आप अपने आप के बारे में जानने लग जाओगे ना, कि अच्छा मैं ये हूँ, ऐसा पर्सन हूँ या ऐसी पर्सन हूँ मैं, जितना आप जैसे आप अपने आप को समझ गए ना, वैसे ही वो आगे बढ़ने लग जाएगा। इन आदतों को लंबा चलाने के लिए विल पावर की बहुत ज़रूरत थी। अब ये विल पावर कहाँ से लाएं सर? ये तो कहीं मिलता भी नहीं है, ये तो मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं कर सकता, तो ये विल पावर कहाँ से लाऊं? विल पावर जो है ना, वो आता है आपकी सराउंडिंग से, आपके एनवायरनमेंट से। मैंने पहले बताया था कि इसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और वो एनवायरनमेंट जो है ना, हमको लगता है कि हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, बट नहीं, वो एनवायरनमेंट जो है वो आपके आसपास के लोग हैं। तो आपकी जो आदतें हैं ना, उसमें आप अपने कोई सी भी आदत, उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर इंक्लूड करो। आपके पेरेंट्स को इंक्लूड करो, फादर को, मदर को इंक्लूड करो अपनी आदत के अंदर, उसको इंप्रूवमेंट के अंदर, चेंज के अंदर। अगर आप मैरिड हो तो अपने लाइफ पार्टनर को इंक्लूड करो उसके अंदर, आपके स्पाउस को इंक्लूड करो। फिर देखो आप कितना जल्दी होता है। और अगर आपके बच्चे हैं और आपने अपनी जो आप चेंज करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आपने उसको एज फन एक्टिविटी बनाए के सोचा है, व्हाई नॉट इन्वॉल्व योर किड्स इनटू इट। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी थी कि जब भी मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना होगा ना, आई इंक्लूडेड माई किड्स, कि यार मुझे ग्रीन वेजिटेबल खाना है, तो मैं अपनी डॉटर्स को बोलता था कि भाई ग्रीन वेजिटेबल के लिए को खिलाने की जवाबदारी आपकी है। तो वो ग्रीन वेजिटेबल से स्टार्ट हुई बात, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी एक दवाई मुझे रोज़ खानी होती थी, तो उसके लिए फिर मैंने मेरी एक डॉटर को जवाबदारी दी कि भाई मुझे ये हैबिट डालना है कि मैं बिना दवाई खाए नहीं सोऊं। तो ये आप मुझे हेल्प करोगे रोज़, और आप मुझे रिमेंबर करवाओगे कि मुझे दवाई खाना है। तो उसने रियली हर डे वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आती थी, वो मुझे बोलती थी कि डैड आपने दवाई नहीं खाई है, आपने दवाई नहीं खाई। अल्टीमेटली उसको फ़न एक्टिविटी बना दिया, और वो आदत ऐसी पड़ी कि आज तक नहीं टूटी है। मैं रोज़ दवाई खाता हूँ बिना विदाउट फेल के, और एक स्माइल के साथ में कि अरे हमारी एक एक फ़न एक्टिविटी कि अच्छा वो दवाई ढूंढ के लाएगी कहीं से कि ये आपकी दवाई है, ये आपको खाना है, आपने नहीं खाई, तो इट्स अ फन एक्टिविटी, आपने इंक्लूड कर लिया। तो जैसे ही आपने अपने एनवायरनमेंट को अपनी हैबिट बिल्डिंग में इंक्लूड कर लिया, तो वो जो रास्ता जो बहुत कठिन था, आप बिल्कुल सीधे पहाड़ पे चढ़ने वाले थे, वो एक थोड़ा सा एक सुंदर सा मतलब पहाड़ी रास्ता, पहाड़ चलना ना अभी भी, लेकिन आप एक ड्राइव करके जा रहे हो उसके ऊपर, तो एक बहुत ही सुंदर सा रास्ता हो गया। तो इट्स अ जर्नी जो आप खुद से अच्छे से कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट जो है इस जर्नी में, अगर आपको फिर भी इतना कुछ करके, इतना सारा दिमाग लगा के भी अगर उस जर्नी में कहीं ना कहीं अकेला फील हो रहा है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपने अपने धर्म की शरण में जाओ। हर धर्म के अंदर हैबिट्स फॉर्म करने के लिए बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस दी हुई हैं, बहुत पावरफुल गाइडलाइंस दी हुई हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हो और सीख सकते हो। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें गाइड की हुई हैं आपको। क्रिश्चियनिटी में हर उसमें अच्छी आदतों के लिए एक बहुत बड़ा बड़ा एक इलेबरेट सेक्शन है हर धर्म के अंदर, और आप कोशिश करो कि उनकी शरण में भी चले जाओ, तो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट्स और सुधर जाएंगी। स्पेशली अगर आप कोई किसी न किसी एडिक्शन में पड़ गए हैं, किसी गलत आदत में पड़ गए हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं धर्म ही है जो आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। वो प्लीज़ कोशिश करो कि अपने अपने धर्म की शरण में जाओ। आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है, और उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको वहीं लेके चले जाएंगे। विल पावर को कल्टिवेट करना है, क्योंकि आपको पता है भारत में कार्य प्रगति पर है, और हम तो प्रगति करके रहेंगे भाई।